कर सदन के अंदर चर्चा करें और चर्चा जितना समय वो तय करेंगे उतने समय चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। और कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने अमित शाह के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल कुछ यूं दिया। अमित शाह जी को इतना ही कहूँगा कि ये जो बचकाने बयान हैं ना दें तो अच्छा है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या रहता है, उनको ये नहीं मालूम कि आर्टिकल 32 का क्या जुरिस्डिक्शन है, उनको ये नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पार्टी नहीं थी उस केस में, उनको ये नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों में दखल अंदाजी कैसे नहीं करेगा जब तक पूरी तरह से एविडेंस ना हो। एविडेंस तो जेपीसी द्वारा होगी। अब ये बेचारे अमित शाह जी, इनको कैसे समझ आए इन बातों। और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर बीजेपी वाकई ईमानदार है तो जेपीसी से जांच क्यों नहीं करवा रही। समझना चाहिए ये जो पीआईएल जो किया गया था, ये एक इंडिविजुअल्स के द्वारा किया गया था। इसमें कोई पार्टी या कोई हम पार्टी या कोई कांग्रेस पार्टी नहीं थी। ये एक इंडिविजुअल के द्वारा पीआईएल किया गया था। हम लोगों का शुरू से ही मांग रहा है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा जो है इसकी जांच होनी चाहिए, और हम लोग अभी भी इस डिमांड पे कायम है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए इसमें। और मैटर जो भी था तो देखना पड़ेगा कौन इंडिविजुअल था, क्या पुख्ता कागज। आप बताइए, यहाँ जो बिहार में जो सृजन घोटाला जो हुआ, यहाँ भी किसी ने पीआईएल किया था हाई कोर्ट में, तो वो भी रिजेक्ट हुआ। लेकिन इसका मतलब क्या घोटाला नहीं हुआ? घोटाला तो हुआ ही है। लेकिन अगर बीजेपी को लगता है वो पवित्र है